हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो हम लाइट की सीरीज़ कर रहे थे। लाइट चैप्टर जो है हमारा साइंस का, तो उसमें हम 5 पार्ट कर चुके हैं। ये हमारा 6th पार्ट है लाइट का। तो काफ़ी सारे फिनोमिनाज हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम डिस्पर्जन का फिनोमिना पढ़ेंगे। आगे वाले जो फिनोमिनाज हैं, डिस्पर्जन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया और स्कैटरिंग हो गया। तो ये सारे फिनोमिना आज हम डिस्कस करेंगे, क्या ये फिनोमिना होते हैं और हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? देखो, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम द प्रिज्म, जब लाइट प्रिज्म में से पास की जाती है तो वो क्या हो जाती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। 7 कलर में लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन कहलाता है। जैसे कि हमारे पास ये प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म में से हमने क्या किया है, व्हाइट लाइट यहाँ से पास की है। ठीक है, ये जो लाइट है ये क्या है, हमारी व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट इसमें से पास की है तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस टाइप से 7 कलर में डिवाइड होती है। तो लाइट का 7 कलर में डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन का फिनोमिना कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि डिस्पर्जन का फिनोमिना है 7 कलर में डिवाइड हो जाना लाइट का, वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जैसे कि सबसे पहले हमने प्रिज्म में ही देखा। ठीक है, प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वो 7 कलर में डिवाइड होती है। इसके अलावा 7 कलर हम रेनबो के अंदर भी देखते हैं। रेनबो जो हमें मिलता है बहुत ही ब्यूटीफुल सा 7 कलर में होते हैं उसके अंदर, यही वाले। ठीक है, तो रेनबो जो होते हैं, रेनबो के अंदर अकेला डिस्पर्जन का फिनोमिना नहीं होता, रेनबो के अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है। तीनों फिनोमिना जो हैं रेनबो के अंदर होते हैं। रेनबो जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। 2 टाइप के रेनबो बनते हैं। आपने कभी ध्यान से देखा हो, देखो प्राइमरी रेनबो क्या होता है, प्राइमरी रेनबो के अंदर रेड कलर जो होता है वो आउटसाइड में होता है। जैसे इस टाइप से रेनबो बनता है तो सबसे बाहर वाला जो कलर वो रेड अगर आउटसाइड है और पर्पल कलर जो है वो अंदर की साइड है, इनसाइड है, तो वो जो हमारा बन रहा है रेनबो, वो हमारा क्या है, प्राइमरी रेनबो है। उसके बाद देखो सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो क्या होगा, जिसमें पर्पल कलर जो है वो आउटसाइड हो और रेड कलर अगर इनसाइड होता है, तो वो जो रेनबो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, देखो प्राइमरी रेनबो के अंदर 2 टाइम रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना 2 टाइम होता है और 1 टाइम जो होता है वो रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और सेकेंडरी रेनबो के अंदर 2 टाइम रिफ्रैक्शन होता है और 2 टाइम ही रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है। तो ये डिफरेंस है और इस डिफरेंस की वजह से जो कलर की एडजस्टमेंट है वो अलग होती है। ठीक है, अब देखो रेनबो के साथ हम कलर भी कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कलर होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर्स को क्या बोला जाता है, प्राइमरी कलर बोला जाता है। और सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, येलो, मिजेंटा और पिकॉक ब्लू, तीनों कलर क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं। ठीक है, तो इनमें से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखो डिस्पर्जन के फिनोमिना में हम इतना ही करेंगे। आगे हमारा जो फिनोमिना है वो है इंटरफेरेंस का। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है, नाम से ही रिप्रेजेंट करा है, जब 2 वेव क्या करें, एक दूसरे को इंटरफेयर करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। व्हेन टू सेम फ्रीक्वेंसी वेव ट्रेवल विद ईच अदर, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस 2 तरीके का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जिसमें दोनों वेव्स की क्रस्ट के ऊपर होती है और ट्रफ के ऊपर होती है, तो वहाँ पे जो ओवरऑल उनका एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर जैसे कि हमारे पास ये है, यहाँ पे 2 वेव्स हैं हमारे पास, ये 1 वेव है और सेकेंड वेव अगर बिल्कुल इसके ऊपर से होगी तो जो दोनों को मिला के हमें वेव मिलेगी वो क्या मिलेगी, हाई एम्पलीट्यूड की वेव मिलेगी। ठीक है, हाई एम्पलीट्यूड की वेव मिलेगी। तो इस टाइप का जो इंटरफेरेंस है इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बनेगा, जब 2 रे ऑफ लाइट, 2 वेव ऑफ लाइट क्या करें, एक दूसरे को क्रस्ट ट्रफ के ऊपर हो और दूसरे की ट्रफ जो है वो क्रस्ट के ऊपर हो। जैसे कि 1 वेव मैंने बना दी है ऐसे, अगर सेकेंड वेव इस टाइप से इसमें एंटर करे कि ये जो है
एक की क्रस्ट जो है दूसरे के ऊपर ट्रफ बने और दूसरे का जो ट्रफ है वो पहले के ऊपर क्या बने, क्रस्ट बने। तो इस टाइप की जो वेव बनेगी वो क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ओवरऑल अगर हम इसमें देखेंगे तो इसके अंदर टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस इंटरफेरेंस का फिनोमिना कहाँ पे यूज किया जाता है, देखो इंटरफेरेंस जो होता है, केरोसिन ऑयल की लेयर जो है, हम जैसे पानी लिया है हमने और उसके ऊपर हमने ऑयल डाल दिया, मान लो केरोसिन ऑयल हमने डाला है उसके ऊपर, जब लाइट उसके ऊपर गिरती है तो वो हमें मल्टी कलर दिखती है, चमकती हुई दिखती है। तो उसके अंदर कौन सा फिनोमिना होता है, इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है। उसके अलावा जैसे हम डेली लाइफ में देखें साबुन के जो बुलबुले होते हैं उनका भी जो कलर है वो भी हमें मल्टी कलर दिखता है। तो उसके अंदर भी कौन सा फिनोमिना होता है, इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है। कई बार हमें एग्जाम्पल दे के पूछ लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, और कई बार हमें फिनोमिना लिख देते हैं और फिर नीचे पूछ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, कौन सा जो है फिनोमिना है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा पोलराइजेशन का है। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है, देखो डिफ्रेंशिएट लॉन्गिट्यूडनल एंड द ट्रांसवर्सल वेव। तो पोलराइजेशन जो फिनोमिना है लाइट का वो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर और ट्रांसवर्स वेव के अंदर। तो दोनों वेव को डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, किसकी सहायता से कर सकते हैं, पोलराइजेशन के फिनोमिना की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोलराइजेशन का फिनोमिना हुआ है। ठीक है, पोलराइजेशन जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो होती है वे उसके अंदर पोलराइजेशन होता नहीं है और ट्रांसवर्स के अंदर पोलराइजेशन होता है। तो पोलराइजेशन का फिनोमिना इन दोनों वेव्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है। पोलराइजेशन के बाद जो नेक्स्ट फिनोमिना है वो डाइफ्रैक्शन का है और उसके बाद स्कैटरिंग का फिनोमिना है। तो डाइफ्रैक्शन क्या होता है, देखो बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द ऑब्स्टेकल। हम लाइट मूव कर रही है और रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट की जो है छाया जो है वो पीछे बनती है उसके। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल के आने के ऊपर लाइट का बेंड हो जाना, लाइट का मुड़ जाना क्या कहलाता है, डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना कहलाता है। जैसे कि हमने देखा है कि साउंड वेव जो होती है उसके अंदर भी डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। साउंड वेव भी, जैसे कि रूम है, रूम को अगर हम डोर को क्लोज कर देंगे तो हमारी जो वॉइस है वो बाहर नहीं जाती, या फिर बाहर की जो वॉइस है वो अंदर नहीं आती, क्योंकि जो साउंड है वो क्या होती है, अगर उसको जाने के लिए रास्ता मिलेगा तो वो एक रूम से दूसरे रूम में जा सकती है। ठीक है, तो अगर हमने गेट को बंद कर दिया, डोर क्लोज कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक ऑब्स्टेकल हो गया एक तरीके से, तो वो वहाँ से पास आउट नहीं होगी। ठीक है, तो ये डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमने इसके बारे में स्टडी किए। आगे देखो स्कैटरिंग का फिनोमिना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फिनोमिना है लाइट में जो वो है स्कैटरिंग का फिनोमिना। स्कैटरिंग क्या होती है, देखो स्कैटर ऑफ लाइट ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल। जैसे कि सनलाइट आ रही है तो ड्यू टू डस्ट पार्टिकल वो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। लाइट के स्कैटर होने से जो कलर है वो कलर जो सबसे कम वेवलेंथ जिसकी है वो कलर हमें दिखाई देता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स में देखें, स्काई लुक्स ब्लू। अगर हम देखें अंतरिक्ष में जो जाते हैं हमारे जो भी साइंटिस्ट होते हैं तो उनको स्काई का जो कलर है वो ब्लैक दिखता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो कलर है वो ब्लैक ही होता है स्काई का। लेकिन जब हम अर्थ के ऊपर हैं और यहाँ से हम कलर देख रहे हैं दिन में तो हमें ब्लू कलर दिखाई देता है स्काई का, लेकिन एक्चुअल कलर ब्लैक है। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के फिनोमिना की वजह से स्काई का जो कलर है वो हमें दिन के टाइम पे ब्लू दिखाई देता है। रात के टाइम पे क्या होता है, लाइट नहीं होती। ठीक है, लाइट नहीं होती तो कोई स्कैटरिंग नहीं होती, और स्कैटरिंग नहीं होती तो वहाँ पे क्या होता है, हमें उसका कलर ब्लैक दिखाई देता है नाइट के टाइम पे। ठीक है, और जो दिन के टाइम में अगर हम अंतरिक्ष में गए हुए हैं तो वहाँ पे भी उनको ब्लैक कलर दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है जैसे कि अगर मून के ऊपर गए हुए हैं तो वहाँ पे कोई भी
मीडियम नहीं है, हवा नहीं है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, तो वहाँ पे स्कैटरिंग का फिनोमिना नहीं होगा। ठीक है, तो दिन के टाइम में भी वहाँ पे ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन स्काई का कलर जो है अर्थ से हमें दिन के टाइम में ब्लू दिखाई देता है, और ये स्कैटरिंग के फिनोमिना की वजह से होता है। इसका अदर एग्जाम्पल देखें, सी वाटर है, वो भी हमें क्या होता है, दिन के टाइम पे ब्लू दिखाई देता है, तो वो भी क्या है, स्कैटरिंग का ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद देखो, सन लुक्स रेड एट द टाइम ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन जो है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल कलर उसका वाइट होता है। तो क्यों हमें दिखाई देता है, ये भी क्या होता है, स्कैटरिंग के फिनोमिना की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है लाइट का वो कंप्लीट होता है। हमने सारे फिनोमिनाज को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से हम सारे फिनोमिनाज को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन का हुआ था। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का बेंड हो जाना। सेकंड जो है वो रिफ्रैक्शन का हमने किया था, वन मीडियम से दूसरे मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसका बेंड हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, थर्ड फिनोमिना जो हमने किया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया था। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि जब दो मीडियम अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं तो लाइट जो है वो क्या होती है, अलग तरीके से बैंड होती है, तो वो क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहलाता है। बहुत सारे यूजेस होते हैं जो हमने डिस्कस भी किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्पर्जन का फिनोमिना किया था, लाइट का 7 कलर में डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। डिस्पर्जन के बाद जो है हमने पोलराइजेशन का किया था। पोलराइजेशन क्या करता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफ्रेंशिएट करता है। डिस्पर्जन का फिनोमिना जो होता है, पोलराइजेशन का जो फिनोमिना होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर नहीं होता, ट्रांसवर्स वेव के अंदर होता है, उनको डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, उसके बाद डाइफ्रैक्शन का जैसे फिनोमिना हमने अभी पढ़ा है, लाइट का बैंड हो जाना। ठीक है, किसी भी ऑब्स्टेकल के आने पर लाइट का बैंड हो जाना क्या कहलाता है, डाइफ्रैक्शन कहलाता है। उसके बाद हमने स्कैटरिंग का फिनोमिना पढ़ा है। स्कैटरिंग क्या होती है कि लाइट का स्कैटर हो जाना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब लाइट गिरती है तो लाइट का स्कैटर हो जाना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है। तो इस टाइप से हमने हर एक फिनोमिना को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, और इसके 6 पार्ट में हमने ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।